दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल श्रीधराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार बिल्कुल अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। आज का वीडियो, अब हम लोग आते हैं अपने आज का जो विषय है, जो आज वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे। कुछ दिन पहले मैंने सारेगामा में एक गाना बजाया था, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। बहुत फेमस गाना है और मैं उसमें क्या होता है ना कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढते रहता हूँ कि आपको बताऊँ तो उसमें इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कुछ नया सीखने को मिले। तो इसमें ऐसे तो रेगुलर ठेका ही है, बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के माध्यम से देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना उसको तैयार कैसे करना है, वो यदि वो चीज़ बजती है तो कैसे बजाना है और उसमें कैसे सफाई लानी है। सिंपल सा चीज़ है, सीधा ठेका बजाना है। सीधा ठेका यदि स्पीड उसकी बढ़ते जाएगी तो फिर उसकी क्लैरिटी निकलना शुरू हो जाती है। देंगे दिनता अब देंगे कच देंगे थिंग कच देंगे, तो जब ये मुंह से अब देंगे कच देंगे थिंग कच और हाथ से ही बजना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस है। उस तरह के बोलों का प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको सहायता हो, आपका फायदा हो। तो वही गाने के ऊपर दो ठेका है उसमें और एक पिकअप है। अब पिकअप भी बहुत ट्रिकी पिकअप है, हो सकता है बहुत लोग को मालूम भी हो सकता है बहुत लोग को मालूम नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग उसमें अलग ढंग से कुछ बजाते हैं, मतलब अपने अपने अंदाज से। और वो भी सही भी है, क्योंकि भाई जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी बजाना। यदि गाना कोई गा रहा है तो बजाएगा ही जो समझ में उसको आता है। तो आज मैं इसकी सही जानकारी आपको दे देता हूँ कि अब जैसे उसमें उड़ी जब यही है, पूरे गाने में यही बज रहा है, सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन सिंगल डबल ऐसा हो ना कि पता ना चले कि सिंगल हो गया डबल हो गया, मतलब ऐसा इशारे से उसमें घुसना चाहिए। एक थाप खाली बीच में आता है। सबसे पहले तो आपको एक सीधा ठेका बताता हूं, बहुत बार बताया भी होगा लेकिन आज फिर से बताता हूं। देखिए, क्योंकि ये जो ठेका है ना, ये बजाने सबसे मुश्किल है और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग बजाते हैं, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, लेकिन वो जो सही दाब गांठ है ना वो अभी भी नहीं आता है। क्योंकि क्या है ना, दाब गांठ का खेल है। जोर से पिटना और बहुत लाउड बजाना, ये गाना बजाना नहीं होता है, ये अलग अलग चैप्टर है। लेकिन दाब गांठ यदि आप चाहते हैं ना, अब यहां क्या चल रहा है, चित्ता 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 चित्ता, और धीमाला में बता देता हूं। चित मतलब ये कड़ी यहां पे आ रहा है, ये गजरे पे यही चलते रहेगा। आई किनार देखिए, इसमें ये बीच का जगह है ना उस पर नहीं मारना। ढोलक में जो है ना, एक इसका जो ये जो है ना चाटी जो है ना ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये इसको बता दिया, ये कड़ी से बज रहा है गजरे पे। गजरा इसको बोलते हैं, जो गोल जिस पे आप रस्सी लगा हुआ उसको गजरा बोलते हैं। तो गजरे पे एक कड़ी लग रहा है और किनारे पे चाटी बोला। जो खनक है चाटी की ना वो बरकरार रहनी चाहिए, उसका जो साउंड है चाटी का वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक जैसा, और बहुत लाउड भी नहीं बहुत सॉफ्ट भी नहीं, एक नॉर्मल जैसा साउंड होता है उस तरह से। आप देखिए बायां क्या है, बायां जो है इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें दो तीन चीजें बाएं में जो है ना, अभी क्या बोल, इसमें जो बोल है, यदि धिन धा धित्ता चित्ता धित्ता, ये पूरा जो ठेका है ना, धिन धा धित्ता, पहला पार्ट 4 मात्रा, धिन धा धित्ता, धिन धा धित्ता। जिसको लिखना है धिन पहले लिखे, धिन धा धित, वो धिन धा धित,
तो धिन धा धिन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ठेका बजाने के लिए, बोल वही है धिन धा धित ता। ये हो गया 4 मात्रा। आगे का चित्ता धित्ता, तो ची ता धिता, ये लिख लीजिए, मैं इसका निकास पूरा बता देता हूं। तो धिन धा धित्ता चित्ता धित्ता, ये हो गया ठेका। अब इसको बजाना है ठेका जब है धिन धा धित्ता, धिन धा धित्ता। अब मैं आपको बताने, चाटी तो बता दिया, चाटी वही चलेगा, चाटी में कोई चेंज नहीं आएगा। धिन धा धित्ता, तो धिन जो है ये बंद हो रहा है, धिन धा, ये पीछे आ रहा है, था खुल रहा है, धिन धा धित्ता, ये चल रहा है धिन धा धित, ये वही चलेगा, इसमें कोई चेंज। चित्ता चित्ता धिन धा धित। तो धिन कैसे बजता है? कड़ी के साथ धिन, लेकिन ये धिन दबा हुआ है, धिन मतलब दबाना है इसको आगे, थोड़ा हाथ, थोड़ा हल्का सा, धिन धा धित, फिर धिन, तो धिन के बाद धिन धा, तो धिन में कड़ी और बायां दोनों रहेगा, धा में बायां और चाटी दोनों रहेगा, और फिर धिन में कड़ी आ जाएगा। तो धिन धा धित धा। तो धिन जो है, पहला धिन दबा हुआ, दूसरा धिन खुला हुआ हल्का सा, और फिर तीसरा धिन जो है ना वो भी दबा हुआ है। तो अब मैं दोनों साथ में सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए धिन धा धित धा, ये हो गया पहला बोल, धिन धा धित धा, धिन धा धित धा, धिन धा धित धा, धिन धा धित धा, ये पहला 4 मात्रा। और आगे का चित्ता धिन धा, तो चित्ता धिन धा, तो चित्ता में अकेला है खाली कड़ी चित, और ता अकेला है, और धिनता में धिन में दोनों बाया और कड़ी धिन। तो पूरा ठेका क्या होगा? धिन धा धित्ता चित्ता धिन धा, धिन धा, धिन धा धित्ता चित्ता धिन धा, धिन धा धित्ता चित्ता धिन, धिन धा धित्ता। तो धिन ये बंद हो रहा है, धिन धा खुल रहा है, धिन धा धित्ता। तो पहला और तीसरा बंद हो रहा है, धिन धा धित, ये बंद हो रहा है, धिन बंद हो रहा है, धा खुल रहा है, फिर धित बंद हो रहा है। तो ये क्या पूरा ठेका होगा? धिन धा धित्ता चित्ता धिन धा, धिन धा धित्ता चित्ता धिन धा। और जो धिनता लास्ट का है ना, धिन धा धित्ता चित्ता धिनता, वो खुला है। तो धिन धा धित्ता चित्ता धिनता, धिन धा धित्ता चित्ता धिनता। अब इसको जब बजाना है, बहुत तेजी में नहीं बजता है, यदि इस तरह से आपने प्रैक्टिस किया और इसको बजाते हैं तो ये सही प्लेइंग होगी। इस तरह का सीधा ठेका बजाने का, तो छल्ले के साथ पूरा पूरा बन रहा है, राउंड बन रहा है, चित्ता 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 धिन धा चित्ता। तो ये हो गया पहला ठेका, जिसमें आता उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारी के दिन। अब यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ठेका क्या हो रहा है? देखिए ठेका ये, अभी पहला ठेका क्या था? चित्ता 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 चित्ता, लेकिन यह धिक धिन टच धिन टा धिक धिन टच धिक दिकच दिगा धिक दिकच दिगा। अब ये जो है इसका रियाज, अब इसमें क्या है? धिन 2 3 4, एक कड़ी आ गया, 2 ये आगे का ग्रेस है, थोड़ा आगे, चिरार नहीं है, 1 2 3 4 सीधा ठेका का जो स्टाइल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 पे कड़ी, 2 पे ऐसा थोड़ा आगे ग्रेस, 3 पे कड़ी और 4 पे चाटी। तो 1 2 3 4 कड़ी, आगे का ग्रेस मतलब बंद चाटी, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यही चल रहा है पूरा। मैं अलग अलग इसलिए बताता हूं कि जिसको जो समझना है, जिस तरह से समझने में आ जाए, सब तरह से बताता हूं कि ये चाटी में कोई किसी को लगे कि यार वो बायां के साथ कुछ चाटी चेंज होता है कि नहीं, चाटी नहीं चेंज होता है, चाटी वही चल रहा है, सर्कल बना रहा है ना। देखिए ठेका का मतलब क्या? एक सर्कल बनाना। तो सर्कल तभी बनेगा जब एक जैसा बजते रहेगा। तो अब ये अभी ऐसे बज रहा है। तो ये जो है, ये जब बजेगा तो इसका एक अलग मजा है। और देखिए इसमें क्या है ना, इतना सफाई से बजना है ना कि कोई ग्रेस कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, खाली आपको जो ठेका सोच रहा है दिक कच दिगत हिंग कच दिगत हिंग कच दिगत, बस यही है। बहुत लोग बजाते हैं तो क्या होता है ना, उसके बीच में बहुत सारे ग्रेसेस सुनाई देते हैं, मतलब वो ठेके का जो मजा है ना वो निकल जाता है। बजा रहे हैं लेकिन क्या है ना, चिक चित्ता, ये कड़ी और चाटी यही तो है ना, इसके बीच में जगह कहाँ है? जबरदस्ती का
कुछ भी फर्स्ट चलते, क्योंकि वो रियाज नहीं है। जब तक आपका रियाज नहीं होगा ना तब तक वो सफाई से नहीं बजेगा। देख अब देखिए, मैं भी कोई ऐसा कोई उस्ताद नहीं हूँ, मतलब भाई जो मुझे समझ में आता है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही सुनाई देगा, चिक चित्ता चिक चित्ता चिक तो चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता। कोशिश मेरी यही है कि जो भी बजाओ क्लीन बजाओ, जितना तैयारी बजाना है बजाओ, लेकिन क्लीन बजाओ। अब इसमें ठेका दे दी, ये तो खाली चाटी बज रहा है। अब ये भी है तो ये भी है, तो क्या उसमें हो गया चाटी। मैं बता देता हूं, चाटी बता दिया, 1 2 3 4। अब इसका जितना रियाज करेंगे उतना सफाई से बजेगा। ये किसी का नहीं है, रियाज म्यूजिक जो है आप रियाज करेंगे तो आप बजेगा, इसको तो आना ही आना है। अब बाया क्या है, धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच, मतलब पहला बीट पे बंद है। धिक दिन तच मतलब गम्बूट इसको हम लोग बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन ता धिक, मतलब धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन ता। पहला जो देखिए हम दबा रहा हूं, बाया थोड़ा उतरा हुआ है तो इसमें, लेकिन कोशिश करिएगा हेडफोन तो ये हो गया खुला और ये तो बंद है, तो पहला बंद है धिक के दिन तच के दिन ता, तो धिक धिन तच के धिन ता धिक धिन तच के, बोलिए है धिक धिन तच के धिन ता। अब इसमें धिक थोड़ा एक माया का ग्रेस लगता है, लेकिन वो पहले देखिए धिक दिन तच के दिन ता धिक, एकदम हल्का सा करेगा धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन। अब मैं चाटी के साथ बजाता हूं तो क्या आपको ज्यादा समझ में आएगा, धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन ता धिक दिन तच के दिन ता। अब इसमें मैं यदि सफाई से बजेगा तो ऊपर में तो अपने आप बजेगा ना। अब ये धिक दिन ता धिक दिन, तो धिक में धिक दिन, एक हल्का सा पाया आता है, देखिएगा ये जो है ना, ये हल्का एक सुनाई देता है, खाली वो आवाज को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए चिक चित्ता चिक, ये हो चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठेका यही है, इसको गम्बूट ठेका बोलते हैं। अब इसको अब जिस लेवल में आप रियाज करके अब ये जो तो ये जो ठेका बताया मैंने धिक कच दिंगा, वो ऊपर में डबल में बज रहा है, लेकिन नीचे में ये ठेका है, इसको आप रियाज करके उसमें बजा सकते हैं। उसका जो निकास है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें एक पिकअप आता है, जब वो आता है ना, ये जो पिकअप है इसका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल है चीता का ता, चीता का ता। अब एक कितना बार भी बजा सकते हैं आप यदि रियाज करके रखे हुए हैं ना, तो उसमें बजाने में देखिए क्या होगा ना, जब हाथ से जब बोल बजता है ना और सफाई से बजेगा तो टेम्पो भी बजता है और क्लीन भी बजता है और कान को भी अच्छा लगता है। यदि टेम्पो में हाथ में सफाई नहीं है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और हाथ में सफाई है तो कोई मतलब जितना आपने रियाज किया है तो उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे अब इस टेम्पो में अब दूसरा को मुंह नाक करके अपना कैसे बजे नहीं, रियाज का मतलब है कि आप इशारे से बजाओ, बहुत ऐसा जोर लगा के ना, और जो टोन जो होता है ना वो जब तक ढीले हाथ से नहीं बजता टोन नहीं मिलेगा। जैसे अब ये जब मैं बजाऊंगा और माइक पे जब सुनाई देगा ना तो इससे अच्छा साउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं है, सिर्फ इशारे से बज रहा है। इशारा के पीछे बहुत सालों का रियाज है, लेकिन जब बज रहा है, जब परफॉर्मेंस बेसिस पे आता है तो उसका वो साउंड का जो है ना, अब ये जो चित्ता कत्ता इसमें अब इसको करना है तो क्या बोले, चीता कत्ता चीता कत्ता, सिंपल सा बोल है। चीता का ता, चीता का ता, कुछ भी नहीं इसमें है ही नहीं। ची मतलब कड़ी पे कड़ी, ची ता और का में ए, देखिए
ये चुटकी से। बहुत सा बांधो होता क जो होता है, लेकिन अभी चुटकी से, क्योंकि इसका अंदाज चीता कता, बस इतना ही बोल है। चीता कता चीता कता चीता कता चीता कता चीता कता चीता कता। तो इसमें कहाँ कुछ कारीगरी है। पहला ची मतलब कड़ी से ची ता किनार पे क ची ता क, यही बोल है। अब ये जाता उसके बाद जो भी है, तो ये गाना हो गया कंप्लीट। अब इसी गाने को इस तरह के ठेका बजाने के लिए आपको एक मैं बोल देता हूं, जो है यदि इसका रियाज करते हैं, धीना गे गे धाती था गे न तीना कीना, ये तबले का बोल है, लेकिन मैंने अभी इसको धीना गे धाती था गे न तीना कीना तीना गे न तीना के धाती था गे न तीना कीना। अभी मैं बोल के बारे में सोच रहा था, तो मैंने बोला एक कायदा भी नहीं, एक बोल है, कायदा भी समझ सकते हैं कि इसको आप यदि करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इस तरह के बोल बजाने के लिए। धीना गे धाती था गे न तीना कीना तीना के न तीना के धाती था गे न धीना गे न। अब इसमें देखिए, इसका जो कड़ी और इसका जो इतना कितना सारा रियाज है। आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। बोल है, जिसको लिखना है लिख लीजिए, धीना गे न। हाँ, क्योंकि अभी मैं सुबह में ही इसको सोच रहा था, अभी मैं जब बजाने लगा वीडियो तो उसी समय मैंने बनाया है। धीना गे न धीना गे, धीना गे न धीना गे, तो धीना गे न, चार मात्रा धीना गे न, ये हो गया धीना गे। तो धीना गे न, पहला चार मात्रा धीना गे न, दूसरा चार मात्रा धीना गे, तो क्या हो गया धीना गे न धीना गे, ये बोल हो गया। और आगे धाती धा गे न तीना कीना, धाती धा गे न, धाती धा गे न तीना कीना, तो ये हो गया आपका पूरा बोल। धीना गे न धीना गे धाती धा गे न तीना कीना, धीना गे न धीना गे धाती धा गे न तीना कीना। खाली में क्या होगा, तीना के न तीना क, तीना के न तीना क धाती धा गे न, धीना गिना भी कर सकते हैं, तीना गिना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीना के न तीना के धाती धा गे न, धीना गिना या तीना कीना। तो बोल है धीना गे न धीना गे। तो धीना गे न कैसे बजाया जाता है, धी बाया कड़ी, धी ना गे ना, तो धी ना गे ना, ये बोल है धीना गे ना, धी ना गे ना, धीना गे ना, और धीना गे धीना गे। तो जो बोल का निकाब है, धी हमेशा कड़ी और बाएं से बजेगा, धी ना अकेला बजेगा तो धी ना, और गे गे भी अकेले बजेगा तो गे बाएं से, तो धी ना गे ना। जब ये रहेगा तो कभी भी कोई बोल बताएगा तो आप अपने आप निकाल लेंगे, धी ना गे ना। आगे है धी ना गे, गे अकेला होता है हमेशा, ग जो है ना अकेला बाएं से, और चाटी ता अकेला रहता है, तो धी ना गे ना, धी ना गे। ये हो गया पहला चार आठ मात्रा, धीना गे ना धीना गे। आगे है धाती धा गे ना, धा ती, अब ती जो है कड़ी पे आ रहा है, धा ती धा गे ना, तो धा ती धा गे ना, धाती धा गे ना। अब तीना कीना है, तीना कीना, तीना कीना। तो पूरा बोल क्या है, धीना गे ना धीना गे, धाती धा गे ना तीना कीना, धीना गे ना धीना गे, धाती धा गे ना तीना कीना। तो धाती धा के ना, धा में बाया चाटी दोनों रहेगा, धा और ती अकेला, तो धा ती धा,
और गे में अकेला बाया है तो धा ती धा गे ना ती ना की ना। खाली में उसी का खाली में बाया नहीं रहता है, तीना के ना तीना क धा ती धा गे ना। यहां से एक बाया रहेगा, तीना के ना तीना के, ये खाली है पूरा, तीना के ना तीना क धा ती धा गे ना तीना की ना। बोल वही है, तो अब पूरा बोल क्या होगा, धीना गे ना धीना गे धाती धागे, हाँ धीना गे ना धाती धागे ना तीना की ना तीना के ना तीना धाती धागे ना तीना की ना। अब धीना के धाती धागे ना तीना के ना तीना की ना तीना के धाती धागे ना धीना के ना धीना के ना धीना के धाती धागे ना तीना के ना तीना के ना तीना के। अब ऊपर में जो इसको जितना आप चाहे प्रयास कर लीजिए, तो वो जो तैयार क्या करेगा, इसके लिए मैंने दिया है कि इस तरह से कड़ी का और चाटी का जो रियाज होता है ना, एक दूसरे से लड़ता है, तो उसको तैयार करिए। और कुछ नहीं है, बस सिर्फ प्रैक्टिस कि इसको किसी बोल को तैयार करना है तो किस तरह के बोल को रियाज ज्यादा करें कि वो बोल और अच्छा बजना शुरू हो जाए। बस यही मेरा मकसद है। और फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।